दोस्तों 2024 में हमने टोटल 15 इनफर्टाइल कपल्स के साथ काम किया है, पर्सनली 1-to-1 काम किया है। उसमें से 9 केसेस में ऑलरेडी प्रेगनेंसी आ चुकी है, बाकी अपने जर्नी में प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्योंकि मंथ बाय मंथ हम रिपोर्ट्स चेक करते हैं, हर 2-2 महीने में स्पर्म एनालिसिस रिपोर्ट देखते हैं, तो उसमें क्लियरली दिखता है कि इंडिकेटर्स अब जा रहे हैं, राइट। ये दो केवल टेक्निक नहीं है, बिल्कुल वरदान है। कुछ टेक्निक्स ऐसे हैं, आप भले किसी भी कारण से उन टेक्निक को अपना लो, उनको प्रैक्टिस करने लग जाओ, तो पूरा जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस आपको हो जाता है, आप उनको छोड़ ही नहीं पाओगे। नमस्ते दोस्तों, अगर पहली बार आप मेरे चैनल में आए हो तो माई सेल्फ योग गुरु अमलान, ए रिटायर्ड एयरफोर्स ट्रेनर turned into full-time yoga instructor and presently India's one of the most successful fertility yoga trainer. जी हाँ, मेरे चैनल में जो भी बातें होती है सारे एविडेंस बेस्ड बातें होती है। अगर हमारे पुराने वीडियोस को भी आप फॉलो करते आ रहे हो कुछ दिनों में, आप देख सकते हो हर एक यौगिक टेक्निक को कैसे साइंस के साथ जोड़ के हम एक्सप्लेन करते हैं कि किस लिए वो रिजल्ट देता है और कैसे रिजल्ट देता है। तो आज उसी सीक्वेंस में दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम टेक्निक के बारे में बात करने वाला हूं। वो एक टेक्निक है भ्रामरी प्राणायाम, दूसरा टेक्निक है उज्जयी प्राणायाम। वीडियो को स्किप मत करना, छोड़ के कभी मत जाना, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं ऐसे देने वाला हूं जो हो सकता है आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस लेके आए। ये इनफर्टिलिटी का जो टोटल ट्रेनिंग है, जिसमें कि आप धीरे धीरे प्रेगनेंसी की तरफ जाते हो, मेल एंड फीमेल दोनों की बात कर रहा हूं, तो वहां पे भ्रामरी प्राणायाम बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। कब करना है, किस लिए करना है? भ्रामरी प्राणायाम तो आप सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, लेकिन इवनिंग वाला आपको जरूर मिस नहीं करना चाहिए। इवनिंग में कब करेंगे? इवनिंग में अगर आप जो बेड टाइम है, खाना वाना आपने खा लिया, 8 साढ़े 8 बजे आपने खाना खा लिया और फिर इसके करीब 1 घंटे 1.5 घंटे बाद बेड में जाके अगर आप सोने से पहले इसको करते हो, इसका बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा इनफर्टिलिटी केस में। कैसे मिलेगा? देखिए, भ्रामरी प्राणायाम जो है वो क्या करता है, आपके ब्रेन में कुछ अलग अलग हार्मोनल ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है, कुछ न्यूरो सिग्नल्स को एक्टिवेट करता है। यहाँ पे समझना जरूरी है कि अगर हम इनफर्टिलिटी केसेस की बात करें तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही है जिसके कारण स्पर्म का जो डीएनए फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, स्पर्म के शेप्स बिगड़ रहे डे बाय डे। बहुत सारे लोग टेराटोजोस्पर्मिया का कंप्लेन करते हैं कि सर स्पर्म तो काउंट ठीक है लेकिन उसका शेप बिगड़ा हुआ है। किसी के ब्रोकन हेड है, डबल हेड है, टेल पीस ब्रोकन है। तो ये जो प्रॉब्लम है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हो रहा है। लो स्पर्म काउंट आ रहा है, वो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हो रहा है। स्पर्म की मोटेलिटी कम हो रही है, वो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हो रहा है। ये सब बहुत बड़ा एक कारण है, राइट। तो भ्रामरी प्राणायाम क्या करता है, आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में बहुत मदद करता है। सेरोटोनिन हार्मोन का स्खलन होता है आपके ब्रेन में जब भी आप भ्रामरी करते हो। सेरोटोनिन हार्मोन एक इस तरह का हार्मोन है जो आपके माइंड को, ब्रेन को एक कामनेस, एक पीसफुलनेस पे लेके आता है। आप बोल सकते हो एक तरह का सेडेटिव ही है। जैसे कुछ लोग तनाव में आके ना भांग का सेवन करते हैं, कुछ ना कुछ नशा करने लगते हैं कि एक अजीब सा सुरूर में चले जाऊं और मुझे कोई तनाव ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो। यही काम नेचुरली सेरोटोनिन हार्मोन शरीर में करता है। जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हो, आपके ब्लड में सेरोटोनिन का मात्रा धीरे 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 बढ़ता है। उससे क्या होता है, आपका एक तनाव रहित वाला सिचुएशन होता है। ब्रेन में अभी भी घूम रहा है पूरा दिन का काम, हो सकता है आप एक्टिवली नहीं सोच रहे हो, लेकिन आपका जो पैसिव माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में वो अभी भी चल रहा है और उसीलिए ब्रेन हील नहीं हो पा रहा है। आप सो तो रहे हो लेकिन ठीक से नींद नहीं आ रही है, नींद आपका डिस्टर्ब है, ब्रेन अभी भी थका हुआ है। तो उसके लिए ये जरूर करें। दूसरा चीज, जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हो, जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमेच्योर एजाकुलेशन, ऐसे केसेस में भी बहुत मदद मिलता है। क्यों? आप देखोगे ईडी वाले बीमार जो है या तो पी वाले बीमार जो वायाग्रा का सेवन करते हैं, वायाग्रा करता क्या है? कुछ नहीं करता, ये खाली अपने धमनियों को डायलेट करता है। जहाँ पे ब्लड का फ्लो कम है, आपके हो सकता है जननेंद्रिय की तरफ ब्लड का फ्लो बहुत कम हो। ब्लड का फ्लो कम होने से ही क्या होता है, आपको ईडी या तो पी जैसे इश्यूज होते हैं। इसके और भी कई सारे रीजन हैं। वो ब्लड का फ्लो कम होने के लिए पेल्विक फ्लोर का स्टिफनेस रेस्पॉन्सिबल हो सकता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का वीकनेस रेस्पॉन्सिबल हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ब्लड का फ्लो बढ़ाना जरूरी है और उसीलिए वायाग्रा लिया जाता है। यहाँ पे अगर आप भ्रामरी प्राणायाम करोगे, वो आपके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ा देता है। और जब नाइट्रिक ऑक्साइड आपके ब्लड में जाके मिलता है तो क्या होता है, ये भी एग्जैक्टली वही काम करता है, धमनियों को डायलेट करता है।
ब्लड का फ्लो बढ़ता है। तो ईडीपी केसेस में, खाली मैं नहीं बता रहा हूं, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च किए हैं कि ईडी प्रॉब्लम में और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन प्रॉब्लम में भ्रामरी प्राणायाम बहुत ज्यादा हेल्प करता है। लेडीज, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की भी हमने बात किया, वो जब कम होगा लेडीज के केस में, हमारे जो माताएं बहनें जिनको एएमएच लेवल बहुत लो हो रहा है, जिनका एग प्रोडक्शन सही नहीं है, एग का क्वालिटी, ओवुलेशन तो होता है लेकिन क्वालिटी सही नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है, बहुत डिस्टर्ब पीरियड साइकिल से, उनको भी भ्रामरी प्राणायाम बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और जैसे मैंने बोला, एविडेंस बेसिस बातें हैं। जो मेरा प्रीमियम कोर्सेज होते हैं, जो लोग मेरे से 1-to-1 सीखते हैं, 15 कपल के ऊपर हमने काम किया 2024 में, उनमें से 9 को ऑलरेडी सक्सेस आ चुकी है। ऐसे ऐसे केसेस है जिनका आईवीएफ पहले फेल हो चुका था, 2 साइकिल 3 साइकिल आईवीएफ फेल हो गया, लेकिन फिर भी उनको सक्सेस मिला। और उन्हीं में से, उन्हीं विजडम में से कुछ ना कुछ लाके मैं हर वीडियो में आपको देने की कोशिश करता हूं। आपको कुछ बहुत बड़ा काम नहीं करना है, बस फेथ रखना है और कंसिस्टेंसी रखना है। अब आते हैं भ्रामरी प्राणायाम करना कैसे है। बहुत ही सिंपल है। भ्रामरी के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, उसको जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। स्पेशली रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए आपको करना है तो रात को, जैसे बोला, उसी समय को सिलेक्ट करना है। आपको आराम से इस तरह से बैठ जाना है, दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में। बेसिक भ्रामरी बता रहा हूं कहां से शुरू करना है। जस्ट अपना जो टंग है, टंग को मुंह के अंदर ऊपर के तरफ घुमा लीजिए। ट्राई टू टच द टिप ऑफ योर टंग विद द अपर पैलेट ऑफ योर माउथ। ऊपर घुमा लेंगे ताकि दोनों पैलेट में थोड़ा सा गैप बने, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो, इस तरह से। और फिर लंबा गहरा श्वास भर के एक भ्रमर के जैसा गुंजन का साउंड करना, हमिंग साउंड निकालना है। तो इसी तरह से साउंड को बहुत हाई वॉल्यूम में नहीं करना है, एक लय को मेंटेन करेंगे, एक रिदम को मेंटेन करेंगे और काफी लंबे समय तक करने की कोशिश करेंगे। अगर हम वॉल्यूम को बढ़ा देंगे, सडनली जोर से आवाज करेंगे तो लंबे समय तक नहीं जा पाएगा। ये थेराप्यूटिक प्राणायाम है, जितना लंबे समय तक करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। कितना देर तक करना है? अगर बेनिफिट चाहिए और कमिटमेंट है लाइफ में, नहीं मुझे ठीक होना है, बिना मेडिसिन के ठीक होना है, तो कम से कम 3 मिनट करें, 7 मिनट तक कर सकते हो। रात को रोज करना है। अब इसी के कुछ और एडवांस वेरिएशंस भी है। पूरा कान को लॉक करके ऐसे आंखों के ऊपर 3 उंगलियां रखना है और इंडेक्स फिंगर को यहाँ पे आईब्रोज के ऊपर रखना है। तो इससे क्या होता है, बाहर का साउंड भी आना बंद हो जाएगा और ये जो गुंजन, एक वाइब्रेशन महसूस हो रहा है, वो कई गुना ज्यादा महसूस होगा और भी ज्यादा बेनिफिट होगा। तो कान का जो छोटा वाला लॉब है, स्मॉल लॉब ऑफ द ईयर, इसको हम थंब से दबा देंगे बिल्कुल अंदर और इंडेक्स फिंगर को रखेंगे आंखों के आईब्रोज के ऊपर। बाकी 3 उंगलियों आंखों के ऊपर जस्ट प्लेस करना है, बंद आंखों के ऊपर, दबाना नहीं है, प्लेस करना है। अब लंबा श्वास भर के सेम जीभ ऊपर मुड़ी हुई रहेगी। तो ये हो गया थोड़ा सा एडवांस स्टेज। लगातार कम से कम 1-2 महीने आप करोगे तभी कुछ रिजल्ट आएगा। योगा ऐसा नहीं है कि 7 दिन कर लिया, 10 दिन कर लिया, फिर बोले सर कोई रिजल्ट नहीं मिला। कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों की गलत लाइफस्टाइल की वजह से आपको ये सब प्रॉब्लम हो रही है। 1-2 दिन की नहीं, बहुत दिनों की। इवन आपको मास्टरबेशन की हैबिट है, वो भी छूट जाएगा। और इसी संदर्भ में एक और बात करूंगा, भ्रामरी के साथ अगर आप क्लब करते हो उज्जयी प्राणायाम को, तब देखा गया रिजल्ट और भी फास्ट आ रहा है और भी डेफिनेट रिजल्ट आ रहा है। उज्जयी 2 शब्द है, उज्जयी, उद का मतलब श्वास, जय मतलब जय करना। उज्जयी के तो ऐसे कई सारे वेरिएशन हैं। जो बेसिक वेरिएशन आपको सीखना है, उससे आपको क्या होगा, थायराइड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। आपको ये भी पता होगा, कई सारे महिलाओं को इनफैक्ट ऐसा हो रहा है कि थायराइड ज्यादा होने के कारण बच्चे नहीं हो पा रहे, कंसीव नहीं हो पा रहे। जेंट्स में भी अगर थायराइड ज्यादा है, क्योंकि पूरा बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम जो इंटरकनेक्ट है, थायराइड खुद जाके काफी और हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है, राइट। जैसे ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है LH, लेकिन जाके काम कहाँ पे करता है, टेस्टिकल्स में करता है। टेस्टिकल्स में जाके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाता है। इस तरह से पूरा एक जाल बना हुआ है। तो भ्रामरी प्राणायाम जो हमने अभी बात किया था, वो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन को भी बहुत अच्छे से एक्टिवेट कर देगा, पिट्यूटरी को शेक करेगा और
ये उज्जयी प्राणायाम भी एलएच को बहुत अच्छे से बढ़ाता है, थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा और बहुत सारे हार्मोन को ठीक करेगा। कैसे करना है, उज्जयी का भी सरल रूप आपको बताता हूं, इसका भी एक डिटेल वीडियो है, जरूर चेक कीजिएगा। लेकिन रात को सोते समय मिनिमम कितना करना चाहिए, अपने वोकल कॉर्ड को, गले को थोड़ा सा टाइट कर लेंगे, क्रिएट अ लिटिल टाइटनेस इन द वोकल कॉर्ड, ग्लॉटिस जिसको बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे पकड़ के रखा हूं और बात कर रहा हूं, जहां पे ये वाइब्रेशन फील हो रहा है, थोड़ा सा टाइट कर लो और फिर श्वास को उल्टा खींचने की कोशिश करेंगे। श्वास छोड़ने वाला प्राणायाम नहीं है, श्वास भरने का प्राणायाम है, इनहेलेशन प्राणायाम है। अगर मैं थोड़ा सा कम स्क्वीज करता हूं तब आवाज ऐसी आएगी, और जब कुछ दिनों की प्रैक्टिस हो जाए और मैं कॉन्ट्रैक्शन को थोड़ा बढ़ा लूंगा तब आवाज और थोड़ी सी पतली सी आएगी। तो आप देखोगे एक अजीब सा साउंड आ रहा है, जैसे किसी ने गले को दबा दिया और उसके अंदर से आप श्वास को खींचने की कोशिश कर रहे हो, पूरा आवाज खुल के नहीं आ रहा है। ठीक है, तो शुरू शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है उज्जयी प्राणायाम, और अगर आपको थायराइड ऑलरेडी है तो ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा। आपको खांसी आएगी, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, आंखों से थोड़ा थोड़ा पानी भी आएगा, नेचुरल है। अगर ये सब हो रहा है मतलब नॉर्मली ठीक चल रहा है सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं। गले को शुरू शुरू में बहुत जोर से नहीं दबाना है, हल्का सा टाइटनेस, ताकि ब्रेथ अंदर आ सके एक स्मूथ फ्लो पे, लेकिन एक आवाज के साथ आए। इसको डीप ओशनिक साउंड भी बोलते हैं, कि समंदर जैसा गहरी आवाज। जल्दी जल्दी श्वास नहीं भरना है, धीरे धीरे एक रिदम को मेंटेन करके करना है, ताकि लंबे समय तक आए। दोस्तों, दोनों प्राणायाम में मिनिमम 3 मिनट, अगर हो सके तो 5 से 7 मिनट देना है रात को सोने से पहले। मैजिकल डिफरेंसेस दिखेंगे, भरोसा रखिए। बहुत सारे कपल्स ने, बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने अपने लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दिया योगा के माध्यम से, सटीक योगिक जानकारी के माध्यम से। तो आज के एपिसोड में इतना ही। बाकी जो 2 वीडियो मैंने बोला इनको भी देखना मत भूलिएगा, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाला है, उसमें भी जाइए और आज ही से प्रैक्टिस शुरू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाते जाते सब्सक्राइब करके जाइए और लाइक कीजिए, सब दोस्तों को शेयर कीजिए।